नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिबेट करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट मैसेज लगातार आ रहे हैं, सर कैसे हम ज्वाइन करें, किस प्रकार से ज्वाइन करें, आरओ की तैयारी कैसे कैसे करें, स्ट्रेटेजी कैसे अपनाएं, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न कैसे बनाएं, रिसोर्स क्या रखें। डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ और जानेंगे किस प्रकार से आप मेरे साथ जुड़कर 100 आवर की क्लासेस जो मैं आपके लिए फ्री की है। ये लगभग 100 आवर क्लास सबके लिए फ्री तो है, लेकिन सबके लिए सब कौन शामिल होंगे, इसकी चुनौती में आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूं। यहाँ पर आप कैसे मेरे साथ जुड़कर फ्री तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है आरओ का, जहां पर मैंने 100 घंटे की मैंने क्लासेस करी हैं। क्या रखा है, किस प्रकार से जल्दी जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सभी के लिए निःशुल्क रखा गया है, सीट सीमित है, ज्वाइन कैसे करना है, ये विशेष बातें हम तुमसे डिस्कशन करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, मैंने आपके लिए सबसे पहले दो चीजें समझने का प्रयास करें, हम तीन चीजों पे बात कर लेते हैं। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने के बाद यहां से आप कैसे स्टडी करेंगे, उसके बाद आरओ का पैटर्न क्या होता है थोड़ा सा ये जान लेते हैं, साथ में हम ये इसकी स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करें ये जान लेते हैं। राइट, तो आरओ की तैयारी के लिए आपको यहां पर ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसके पहले हम जानते हैं स्टडी कैसे हम लोग करेंगे। मैं आपके लिए 100 आवर का कंप्लीट बैच, जो आप कई कई हजार रुपए देने के बाद भी आप वहां अर्जित नहीं कर सकते, मैं ये बोल रहा हूं कि 100 आवर में लगभग आपके लिए मैं कंप्रिहेंसिव आरओ का स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेके आ चुका हूं, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो प्रीलिम्स के जो दो कोर एरियाज हैं, कौन कौन से एरियाज हैं बोलेंगे सर, एक जीएस का पार्ट है और एक हिंदी का पार्ट है। जहां पर आप जीएस के पार्ट में अगर जाते हैं तो यहाँ जो एरिया है, लाइक सपोज दैट यहाँ 140 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। यहाँ हिस्ट्री का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, साइंस का पार्ट है, इन्वायरमेंटल का पार्ट है, एंड यहाँ पर देखा जाए तो बाकी यूपी स्पेशल का पार्ट है, सेंसस का पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट है। ये पार्ट को मैंने सिस्टमेटिक तरीके से डेली बेसिस पर रूटीन को कन्वर्ट किया कि कैसे हमें रेडी करना, तो ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर 6 पॉइंटों में, जो यहाँ जो 6 टॉपिक हैं, जो पीएससी आरओ में जो यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर के, तो यानी 200 नंबर का 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। यही आपके लिए कंप्लीट बैच लेके आ चुका है। ये बैच की क्लास जो है, अभी 2 क्लास हुई हैं, 3 क्लास हो चुकी हैं, आज 4th क्लास होगी, जहां पर हम डेली बेसिस पर 1 से 1.5 घंटे क्लास करते हैं, यानी 100 घंटे का हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये रहा जिस तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इसका ज्वाइन कैसे करें ये बताने से पहले मैं इसके पैटर्न पर स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करूंगा, जहां पर आप ज्वाइन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ स्ट्रेटेजी की बात करें तो एग्जाम, आपको पता है कि ये दरवाजा जो है चौखट का हर किसी के मन को कहीं ना कहीं उत्सर्जित करता होगा, आकर्षित करता होगा, काश हम इसी दफ्तर में जाके बैठे हैं। अगर लोक सेवा आयोग में आप आरओ बनते हैं तो मजा ही अलग है, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि सचिवालय सेक्रेटरीट में इस बार जो पोस्टें हैं 322 पोस्टें, 411 पोस्टें कंप्लीट हैं। इसमें से कंपलसरी देखा जाए तो 322 ये जो पोस्टें हैं हमारी लगभग समीक्षा अधिकारी की रख दी गई हैं। राइट, तो यहाँ सेक्रेटरीट में आप बैठोगे, मंत्रालय में बैठोगे तो और ही मजा आ जाएगा ना यहीं से। और बात करते हैं कि यहाँ पर एग्जाम जो है ये 4 फरवरी को आरओ का एग्जाम प्रस्तावित है। इसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन की जानकारी अगर मैं तुम्हें देने का प्रयास करूं तो ओटीआर भरना कंपलसरी है। जिन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते, इसलिए पहले ओटीआर जरूर फिल कर लीजिएगा। साइट बहुत बिजी चल रही है, इसलिए ध्यान से भरने का। ओटीआर भरने के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी करने पड़ेंगे, इन डॉक्यूमेंट को लेकर ओटीआर जरूर भर लीजिए। इसको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। साथ में इसको प्रीलिम्स भी 200 नंबर का होगा और मेंस क्या होगा इसका 400 नंबर का होगा। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 2 पेपरों में अगर देखा जाए तो एक जीएस का पेपर जहां पर 140 क्वेश्चन और एक हिंदी का क्वेश्चन जहां पर 60 क्वेश्चन। तो कुल मिला के ये आपके पास क्या है, प्रीलिम्स का एक स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करेंगे एज की तो 21 से 40 साल वाले जो जनरल कैटेगरी के वो भर सकते हैं। बाकी जो स्पेशल कैटेगरी जैसे आरक्षण वाली है, एससी ओबीसी जितनी भी हैं, ये 21 से 45 भर सकते हैं। जो हैंडीकैप्ड वगैरह हैं वो 21 से लेकर 55 के लोग भर सकते हैं इसको फॉर्म को। बात करते हैं कि जीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, 140 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होगा प्रीलिम्स, यहाँ 140 नंबर के होंगे, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ऐसे ही हिंदी का पेपर भी क्या ऑब्जेक्टिव टिक करने वाला होगा, यहाँ भी 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे और यहाँ 1/3 क्या निगेटिव मार्किंग है। साथ में बात कर लेते हैं मेंस के। मेंस में 3 पेपर
पेपर का दायरा है, पहला जीएस फर्स्ट पेपर, यहाँ हिंदी का पेपर और पेपर नंबर 3। तो यानी ये जो पेपर है जीएस का, ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के होंगे और 2 आवर में आपको करना होगा। यहाँ अगर बात करेंगे एसटे का, तो एसटे को आपको 3 ऐसे लिखने पड़ेंगे, जहां पर एक ऐसे जो है 40 नंबर का होगा, ये भी 40 का होगा, ये भी 40 का होगा। आपको ये 600 वर्डों में लिखना है, ये भी 600 वर्डों में लिखना है, ये भी 600 वर्ड में लिखना है। इट मींस मैं कह सकता हूं कि 120 नंबर का क्या होता है, एसे होता है। 120 नंबर का एसे, 120 नंबर का जीएस का पेपर, कुल मिला के कितना होगा 240। बाकी का जो पार्ट बचा है उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी 160 नंबर की आपकी हिंदी होती है। एक कन्वेंशनल हिंदी आती है जहां पर पत्र लेखन इस टाइप की क्रियाएं की जाएंगी, वो आपकी 100 नंबर में आएंगे। और 60 नंबर में जो होंगे आपके 5 टॉपिक होंगे, जहां पर 5 टॉपिकों में से प्रत्येक में देखा जाए डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होंगे। तो ये रहा एक मेंस का दायरा, जो यहाँ पर आपको 400 नंबर में से आपका मेंस होगा। बात करें तो ये प्रीलिम्स है और ये आपके पास ये मेंस है। देखो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये इसका स्ट्रक्चर है, जहां पर 100 नंबर की कन्वेंशनल आपकी हिंदी होगी और 100 नंबर की आपकी वोकैबुलरीज हिंदी होगी। कुल मिला के यहाँ पर आपको 150 मिनट मिलेंगे, यानी एक प्रकार से 2.5 घंटा मिलेगा, यहाँ आधा घंटा मिलेगा, यहाँ 3 घंटे मिलेंगे, यहाँ 2 घंटे मिलेंगे। कुल ये एक नंबर है जहां पर आपको 400 नंबर का इसका मेंस होगा। सामान्यतः 4 फरवरी को अगर यहाँ पर प्रीलिम्स हो रहा है तो मेंस जून जुलाई के बाद ही होगा, ये मान के चलिएगा। तो वो जो पार्ट है इसको हम आराम से रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये पेपर नंबर 1 का, और ये वाला जो पेपर नंबर 1 है, सामान्यतः यहाँ 140 क्वेश्चन है, यहाँ पे 120 क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, इसको आराम से एक साथ रेडी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर के पेपर के ट्रेंड को 2021 में। ये एक स्ट्रक्चर है कि 2021 के पेपर में 23 क्वेश्चन हमें हिस्ट्री के देखने को मिले, करंट अफेयर के 23 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 18, यूपी स्पेशल 13, इकोनॉमी के 11, पॉलिटी के 7, साइंस के 11 एंड स्पोर्ट्स वगैरह बाकी जितने भी अदर क्वेश्चन हैं वो वहाँ पर देखा जाए 21 और रीजनिंग के 13। कुल मिलाकर रीजनिंग में क्वांट का पार्ट भी बन जाएगा। तो ये एक एरिया है कि आपकी तैयारी को एक डायरेक्शन देता है कि मैं तैयारी कैसे करनी है। इन सब के लिए जितनी भी ये स्ट्रक्चर है 2017 के 2016 के पेपर में, एक लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखकर अपनी तैयारी को लेकर चलते हैं। बात करते हैं सर हमें इसमें मेरिट कितनी जानी है, तो जगह जनरल कैटेगरी की लगभग मेरिट 125-30 के आसपास रहती है। तो आपका टारगेट ये सेट होना चाहिए कि प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करना है तो आपको यहाँ 130 प्लस नंबर लेके आने पड़ेंगे। 130 में अगर जीएस में अगर आप 80 प्लस नंबर लेके नहीं आते हैं आउट ऑफ कितने में से 140 क्वेश्चनों में से, तो मान के चलें आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पर लगभग आपको 50 प्लस क्वेश्चन लाने की भूमिका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जहां पर आपको 60 क्वेश्चनों में से 50 प्लस क्वेश्चन नहीं ला पाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ 6 टॉपिक हैं जो आपको रेडी करने हैं, वो टॉपिक में डिफाइन करने का भी काम करूंगा। तो यानी ये आपकी क्या है स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने प्रीलिम्स की कंप्लीट 130 प्लस की स्ट्रेटेजी के सामने आ चुका हूं। क्लास कैसे होती है सब बताऊंगा, अभी पहले थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अगर मेंस में जाएंगे तो मेंस का क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ये भूमिका है जो आपको 400 नंबर में से लगभग यहाँ 265-70 के आसपास अगर आते हैं तो आपको अच्छी एक प्रकार से आरओ की पोस्ट मिलेगी, नहीं तो फिर एआरओ के लिए आपको टाइपिंग वाइपिंग सब चीजें झेलनी पड़ेंगी। हमने क्या किया है, हमने 100 डे की आपकी स्ट्रेटेजी सेट की है। अभी 4 फरवरी को एग्जाम है, सामान्यतः मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 डे है। अब जो मैंने टॉपिक आपको दिखाए थे उन टॉपिकों की फिल्म मैंने बना चुका हूं कि पहले दिन में हम तुमको क्या पढ़ना है, सेकंड स्लॉट में क्या पढ़ना नहीं, एक दिन में 2 स्लॉट बना के उसके बाद मेरी क्लास करके साथ में आपको प्रैक्टिस करके, यानी एक दिन को कम से कम 4 से 5 भागों में बांट के आप पहली बात तो कंप्लीट सिलेबस कर पाएंगे, दूसरी बात यहां पर जितना भी रिवीजन कर पाएंगे, तीसरी बात प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो यदि आप ये सीट मेरे साथ मिलकर चलना चाहते हैं तो ये भी आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब चीज़ें मैं बताता हूँ। और ये सारी चीज़ें डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में सब कुछ, स्लॉट नंबर 1 में, स्लॉट नंबर 2 में सब कुछ मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। यानी जब तक आपकी स्ट्रेटेजी वेस्ट नहीं है, जब तक आपकी डायरेक्शन वेस्ट नहीं है, जब डायरेक्शन वेस्ट नहीं है तो साफ सफलता कैसे मिलेगी। सफलता के लिए जरूरी होता है आपके पास रिसोर्स बेस्ट होना, टीचर बेस्ट होना, मेंटोर बेस्ट होना, कंटेंट बेस्ट होना। सब चीज़ अगर बेस्ट होंगी तो फिर कहानी आपकी क्या हो जाएगी, बेटर बन जाएंगी। इसीलिए आपके लिए 3, अगर देखो अब आपको आरओ क्वालिफाई करना है, बिल्कुल डेडिकेट होकर आप फॉर्म भर चुके हो और ये सबसे अच्छी पोस्ट है, 7th पे स्केल की पोस्ट है। सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर आप रहेंगे, तो वैसे ही अगर आप नॉर्मली बात समझ सकते हैं राजधानी में रहेंगे, तो आरओ के लिए 3 सफलता पाने के लिए 3 बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले आपके पास रिसोर्स बेस्ट होने चाहिए। और रिसोर्स क्यों बेस्ट होने चाहिए, कि रिसोर्स इसलिए बेस्ट क्योंकि आपके पास कंटेंट बेस्ट होगा, और कंटेंट बेस्ट जब होगा तो आप इसको रिवीजन भी बेस्ट कर पाएंगे, और रिवीजन जब बेस्ट कर पाएंगे तो आपके पास जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है पीवाई के वो अच्छे हो पाएंगे। तो इसका बहुत जरूरी है। दूसरा स्ट्रक्चर है कि आपके पास स्ट्रेटेजी का बेस्ट होना। आप एक प्रकार से एक विषय ऐसा है जहां पर उसको अच्छे से तैयार कर चुके हो, लेकिन दूसरा भी एक विषय ऐसा है जहां उसको तैयार ही नहीं किए हुए, तो यहाँ आपको बैलेंस करना है। आपका कितना भी अच्छा विषय क्यों ना हो, 100%
सही नहीं कर सकते आप। सामान्यतः आपको चीज़ें बैलेंस करनी है, इसलिए हमारी स्टडीज बेस्ट होनी चाहिए। साथ में अब हम रिवीजन कितना करते हैं, टेस्ट कितने लगाते हैं, एमसीक्यूज कितना लगाते हैं। तो आपके सामने जो बैच में मैं लेके आ चुका हूँ वो आपके लिए फ्री क्या है, ये चीज़ मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। 100 आवर की स्ट्रेटजी जो है, 100 आवर की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री है। ये आपको जो क्लासेस हैं कहाँ मिल रही हैं, अभी इस संडे तक हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रील के होते हैं, बहुत सारे रियल स्टूडेंट रियल के होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट को निकालना जो रील वाले स्टूडेंट ना हो, रियल के स्टूडेंट हो, उनको मिला के ध्यान रखना। मैं एक अभी संडे के बाद एक टेस्ट रखूंगा, जिस तरीके से मैं आपके सामने डिफाइन कर दूंगा कि आपको इस ईयर का, मान लो PYQ अगर मैं दे दूं कि 2016 के आरओ के पेपर में से 20 क्वेश्चन दूंगा, तो 16 का पेपर अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो काम कैसे चलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये मैं सब बता दूंगा। तो मैंने आपके लिए नीचे डिस्कशन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लें, सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। इसके लिए मैंने आपके सामने 2 सेशन स्टार्ट करे हैं। एक सेशन होना चाहिए कंसेप्ट बेस्ड, तो कंसेप्ट बेस्ड सेशन भी मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। एक सेशन होता है PYQ बेस्ड, या एक कह सकते हैं प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस मतलब जो क्वेश्चनों से करेंगे, ये सेशन भी मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। ये सेशन चलता है पर डे 8 साढ़े 8 PM पर। तो 8:30 बजे लगभग 1.5 से लेकर 2 घंटे की हम क्लास करते हैं, जहां पर हम पूरी कंप्रीहेंसिव तैयारी करने का स्टार्ट कर चुके हैं। लेक्चर अभी 2-3 हो चुके हैं, कहाँ मिलेंगे दिखा दूंगा। यहाँ आपको 2 घंटे में लगभग कंसेप्ट समझाया जाएगा, क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा आपका बेसिक और जो एडवांस सब रेडी होता चला जाएगा। तीसरा, ये जो सेशन है, ये जो मिल रहा है आपको 5:30 बजे मिल रहा है, 5:30 PM पर। यहाँ पर अभी हम लास्ट ईयर में आरओ में आने वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कंबाइंड क्वेश्चन करके आपको करा रहे हैं, जहां से लगभग 20% क्वेश्चन आरओ में यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद बाकी क्वेश्चन कहाँ से, कंसेप्ट से आएंगे। तो ये मान के चले कि हम ये भी रेडी कर रहे हैं, ये भी रेडी कर रहे हैं। तो आपके लिए 2 सेशन मैंने सबके लिए फ्री कर रहे हैं। ये कहाँ मिल रहे हैं, आपको जाना कहीं नहीं है, आपको यहाँ पे जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो सर्च मारने के बाद आप यहीं पे LVIS पे जाओगे, और LVIS की प्ले लिस्ट में जब तुम जाओगे तो प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जाना है प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आरओ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद जितने आरओ के सेशन अभी हुए हैं, देखो लेक्चर नंबर 1 है, ये लेक्चर नंबर 5 आने वाला है, लेक्चर नंबर ये यहाँ पर जो भी यहाँ पर MCQs का लेक्चर है, तो यानी यहाँ पर 19 तारीख में आज शाम को फिर हम लोग डिबेट कर रहे हैं MCQs पे। तो ये अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं, लेक्चर नंबर 2 देखो ये हो चुका है, कल का लेक्चर है, तो यानी हम ये कह सकते हैं लेक्चर नंबर 3 हो चुका है। तो यहाँ जितने अभी लेक्चर हुए हैं, इन लेक्चरों को 1 to 1 करके आप देखने का प्रयास करें। प्लेलिस्ट बना दी गई है, इसकी इन्फॉर्मेशन जब हम बैच में कन्वर्ट करेंगे एप्लीकेशन पे, उसके लिए प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से आपको LVIS एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। उसमें हम लोग टेस्ट लेते हैं, आपको वहां टेस्ट सीरीज में जाना है। टेस्ट सीरीज में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग जाएंगे, यहाँ पर परचेस में जाओ, कुछ में भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाइएगा, टेस्ट सीरीज में कोर्स में जाएं, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखें, जिससे कि आप आने वाले 4-5 दिन में जो टेस्ट देंगे वो दे सकेंगे, और फिर समाहित करके आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ये बैच पूरी फ्री है। तो एक कंडीशन तो ये रहा, ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, दोनों बैच सबके लिए फ्री है। 8:30 बजे कहाँ होती है, बोलेंगे सर ये यूट्यूब पे क्लास होती है। इसके साथ साथ देखा जाए एक और सेगमेंट बचा हुआ, जिसको हम लोग टेस्ट सीरीज कहते हैं। टेस्ट सीरीज को आपको कहीं अभी ज्वाइन नहीं करना है, बस 1-2-3 दिन में हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जहां पर 15 से 20 टेस्ट सीरीज में रखूंगा। वहां पर लगभग 11-12 टेस्ट आपके GS के होंगे, 6-7 टेस्ट आपके हिंदी के होंगे, 3-4 टेस्ट जो होंगे आपके किसके होंगे, बोलेंगे सर करंट अफेयर के होंगे। तो इससे क्या होगा, 3 एंगल से आप मेरे साथ तैयारी कर पाएंगे। तो आरओ के लिए कंप्लीटली जो ये बैच है, ये वाला और ये वाला सबके लिए फ्री है 8:30 बजे, और ये 5:30 बजे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर नीचे डिस्कशन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ सब ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती रहती है। अब आपको कोई परेशान होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। क्लास में आइएगा शाम को 5:30 बजे, 8:30 बजे, वहाँ और इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। तो इस तरीके से अपनी जर्नी को आरओ के साथ मेरे साथ जुड़कर लेके चल सकते हैं। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट कर लीजिएगा। और यहाँ पर सीट सीमित इसलिए है क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा, जो पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा उसका टेस्ट लूंगा, और अगर उसको टेस्ट भी नहीं दे पाओगे तो आप ऐसे एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। इसलिए जरूरी क्या है, आप
जुड़ने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यहाँ पर शाम को 5:30 बजे 8:30 बजे कंटिन्यू आइएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देते हैं। कैसे लगी क्लास, एक बार दिल खुश हो गया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए अंतिम समय तक खड़ा हूँ, आपको सही कंटेंट के साथ, सही डायरेक्शन के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ मंजिल पर पहुँचाना चाहता हूँ। जिस दिन तुम 4 फरवरी को एग्जाम देने जाओ तो आपको लगना चाहिए कि बाकी में जो पढ़ाया है वो कितना काम है। अगर आपको क्वांटिटी हर जगह मिल सकती है लेकिन क्वालिटी बहुत कम जगह मिलेगी, इसलिए क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए, क्वांटिटी से समझौता चल सकता है। इसलिए क्वालिटी को देखिएगा कि पढ़ाने में, कंटेंट में कितना दम है। अगर वो एग्जाम के ओरिएंटेड है तो आप पढ़िएगा, कहीं भी नहीं है तो साहब वहाँ देखने का प्रयास ना करें। नहीं तो ये बाजार है, इस बाजार में हर तरह के ध्यान रखना लोग बैठे हुए हैं और आप उस तरह की मछलियाँ हैं जिनको पकड़ने के लिए ध्यान रखना। यहाँ मगरमच्छ बैठे हुए हैं, वो कहीं से भी आपको लूट सकते हैं। तो पैसा जमा करने से पहले, कहीं क्लास लेने से पहले, कहीं अगर फ्री क्लास भी आप पढ़ रहे हैं जैसे मेरे यहाँ ही पढ़ रहे हैं, तो कम से कम देखने का प्रयास करें कि तुम्हारा टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर टाइम वेस्ट आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब सबसे बड़ा बहुमूल्य आप जो पैसा है वो वेस्ट कर पा रहे हो। इसलिए मैं ये कहूँगा कि मेरे यहाँ पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, कंटेंट को देख लो कि आप एलिजिबल है वो एग्जाम के लिए, नहीं है, अगर नहीं है तो साहब हाथ जोड़ के उनको माफ कर दो, कहीं और पढ़ लो। मैं ये कह सकता हूँ ना। तो कैसी लगी क्लास, जल्दी से यहाँ चीज़ें शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं आप लोगों से शाम को 5:30 बजे 8:30 बजे। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।